Bird machine. Check. अस्सलाम वालेकुम। एसके क्रोशे में आप सबको खुश आमदीद। मेरी जो आज की वीडियो है वो इस खूबसूरत से ज्वेलरी बॉक्स के बारे में है जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। देखें कितना खूबसूरत है। मैंने ये इसमें बीड्स लगा के और फिर आपके लिए बनाया है। इसका ये लिड भी है, बनाने में बहुत आसान है और देखने में भी बहुत खूबसूरत। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी स्टिफनेस के लिए सबसे बेस्ट तो ये टी शर्ट यान रहता है या कोई भी थिक जो यान बॉल है वो सही रहता है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें ना हों, आपकी आसानी के लिए मैंने इसे अपनी जो लोकल ऊन है इसके साथ ही बनाया है। आज मैं आपको इसके साथ ही बनाना सिखाऊंगी कि जिनके पास ये टी शर्ट यान नहीं है वो भी बना सकती हैं। इसको हमने डबल स्ट्रिंग के साथ बनाएंगे। इसके अलावा हमें 7.5 mm क्रोशे हुक चाहिए, एक सिज़र चाहिए, स्टिच मार्कर और ये नीडल्स चाहिए। और इसके अलावा जैसे इसमें बीड्स यूज़ हुए हुए हैं, हमें ये कुछ बीड्स चाहिए। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं, अपनी जो ऊन है आपकी, उसमें ये सारे जो हैं बीड्स डाल लेने हैं। जैसे ये मैंने इसमें डाल लिए हैं, क्योंकि क्रोशा करने से पहले हम डालेंगे, क्योंकि दरमियान में हम ये फिर इनको नहीं डाल सकेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका बॉटम पार्ट बनाते हैं, ये वाला हिस्सा बनाएंगे और फिर ऊपर की तरफ आएंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हम 2 स्ट्रिंग्स, हमारे जो बॉल यान हैं उनकी 2 स्ट्रिंग ही यूज़ करेंगे और सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। चेन 1 और हम 8 सिंगल क्रोशे इसमें बनाएंगे। जो चेन 1 है वो उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये वाली जो चेन है इसको हम शामिल करेंगे अपने एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें 8 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इसको टाइट करेंगे और जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसमें एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। थोड़ा सा ये तरह 2 स्ट्रिंग्स हैं तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन स्लिप स्टिच बनाएंगे, टाइट करेंगे इसको और एक चेन बना लेंगे। इनको काउंट करेंगे कि हमारी ये 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी जो फर्स्ट चेन उसमें हम ये 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे।
नेक्स्ट चेन में फिर 2, 1, 2, इस तरह हमने तमाम चेन्स में 2 सिंगल स्टिच बना के 8 यहाँ थे तो हमारे ये 16 हो जाएंगे। ये 16 बना के मैं आपको बताती हूँ। ये देखें हमने 16 स्टिचेस बना लिए। अब हमारी जो चेन 1 थी इसमें हम जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। चेन 1 बनाएंगे। ये 2 स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम करेगा। और यहाँ पे हम अपना जो स्टिच मार्कर है वो हम ये लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है। अब ये बनाने के बाद चेन 1 बनाई है हमने, इसी में हम एक और सिंगल स्टिच बनाएंगे। बनाने के बाद सिक्सटीन बना लिए हैं अब हमने। अब 2 सिंगल स्टिच बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल स्टिच, जो उससे नेक्स्ट है उसमें 2 सिंगल स्टिच। ये इंक्रीजिंग राउंड है यानी कि हमने इसमें अपने स्टिचेस का इजाफा करना है। 1 सिंगल स्टिच, 2 सिंगल स्टिच, ये देखें 2 सिंगल स्टिच, 1 सिंगल स्टिच। इसी तरह हमने 2 1 2 1 2 1 का बना के हम यहाँ तक मुकम्मल करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करेंगे। ये देखिए हमने अपना ये वाला राउंड भी मुकम्मल कर लिया। 2 1 2 1 2 1 यहाँ मुकम्मल करने के बाद स्लिप स्टिच लेके और उसके बाद 1 चेन बनाने के बाद इसी में एक और स्टिच बना के 2 सिंगल स्टिच सेम इसी में बनाएंगे। टू सिंगल स्टिच, यहाँ स्टिच मार्कर फिर ये लगा देंगे और नेक्स्ट में अब पहले हमने बनाया था 2 1 2, अब हम 2 सिंगल स्टिच, 1 सिंगल स्टिच, फिर 1 सिंगल स्टिच और फिर 2 सिंगल स्टिच, 2 सिंगल स्टिच, उसके बाद फिर 1 सिंगल स्टिच, 1 सिंगल स्टिच, 2 सिंगल स्टिच। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने बना रही हूँ। 1 सिंगल स्टिच, 1 सिंगल स्टिच और 2 सिंगल स्टिच। इसी तरह आपने अपना ये वाला राउंड मुकम्मल करना है। 2 सिंगल स्टिच, 1 1 2 1 1 2, इस तरह करके सारा यहाँ मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा ये वाला राउंड भी मुकम्मल हो गया। स्टिच मार्कर मैंने निकाल कर वहाँ पे स्लिप स्टिच बना लिया। नेक्स्ट फिर सिंगल स्टिच और यहाँ पे एक और बनाएंगे, सिंगल स्टिच बना लेंगे। जो नेक्स्ट राउंड है हमारा सिमिलर ही है, उसी तरह बस एक हम उसका स्टिच का इजाफा कर लेंगे। ये 2 बनाने के बाद उसके बाद अब
1 single stitch, 1 single stitch, फिर 1 सिंगल स्टिच। अब जो हमारा राउंड है उसमें 2 सिंगल स्टिच के बाद 1 1 1 और उसके बाद फिर 2 सिंगल स्टिच, 3 टाइम 1 सिंगल स्टिच और फिर 2 सिंगल स्टिच सेम चेन में। ये देखें, ये हमने अपना एक मुकम्मल किया। इसी तरह हम ये मुकम्मल करके मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। ये देखिए हमारा बॉटम पार्ट जो था ये मुकम्मल हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो है इस तरह और यहाँ इसको टर्न करके जो ये लूप हैं, बैक लूप जो हैं, इसमें से और इसको ये हमने बैक लूप से ये हमने ले लिया। अब हमने सिर्फ इसकी ये वाला पार्ट बनाना है, तो इसके लिए हम सिर्फ बैक लूप में बनाएंगे इसकी। देखें चेन 1 और ये इसकी बैक लूप सिर्फ यूज़ करके और यहाँ पे दोबारा से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। स्टिच मार्कर यूज़ कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि रहे कि हमने यहाँ से शुरू किया था। और ये तमाम जो है सिंगल क्रोशे सिर्फ बैक लूप यूज़ करेंगे। और ये देखें, सिर्फ आपने इसकी बैक लूप यूज़ करनी है। सिर्फ ये इसकी बैक लूप यूज़ करेंगे, फ्रंट को छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा बेंड होगा ऐसे। तो हम सिर्फ इस पे काम करेंगे, यानी कि ये वाली जो लूप हैं चेन की उस पे काम करेंगे और ये फ्रंट वाली जो हमारे सामने है फ्रंट, इसको छोड़ देंगे और बैक वाली लूप पे हम काम करेंगे। तो इस तरह सिंगल स्टिच करके मैं आपको यहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सारा मुकम्मल कर लिया, सिंगल स्टिच सब में बना लिया और ये अब ये इस तरह बेंड हो जाएगा। अब हमने इधर इसका ऊपर वाला पार्ट शुरू करना है। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी रॉन्ग साइड है इसे अपनी तरफ टर्न कर लेंगे क्योंकि हम अब हमने इसमें बीड्स ऐड करने हैं। तो बीड्स ऐड करने के लिए हम अपने इसी तरह सिंगल स्टिच बनाते हुए 4 ये सिंगल स्टिच बनाएंगे 1 2 3 और ये जो 4 है इसमें जब हम जाएंगे तो जो हमारा बीट है उसको हम यहाँ लाने के बाद हमने इसी तरीके से लगाना है क्योंकि अगर हम फ्रंट साइड से लगाएंगे तो ये हमारा बीड सही नहीं आएगा। हमें अपने इसी रॉन्ग साइड से हमने इसको बनाना है ताकि हमारा बीड फ्रंट साइड पे आ जाए। ये देखें, इसी तरह यहाँ पे स्लिप स्टिच लेके इसी तरीके से बनाएंगे तो देखें किस तरह एडजस्ट हो गया हमारा बीड। अब जो नेक्स्ट चेन है उसी तरीके से सिंगल स्टिच 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको साथ साथ लगाना चाहते हैं कि थोड़े डिस्टेंस से लगाना चाहते हैं। मुझे ये इस तरह बेहतर लगा तो मैंने 3 स्टिचेस के बाद अब फिर जो हमारा नेक्स्ट बीट है उसको हम इसी तरीके से अपने इसी में देखें। अभी हमारे पास सिंगल स्टिच हमने मुकम्मल नहीं किया। अब हम जब बल लेंगे सिंगल स्टिच बनाने के लिए तो अपने बीच को यहाँ रखेंगे और ये इस तरह बल लेकर और यहाँ
अपना सिंगल स्टिच। ये देखें, ये 2 स्ट्रिंग्स होने की वजह से ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखें, इसको यहाँ लेके आएंगे और जब हमने बल देना है तो वो हमारे उसमें ही रहेगा। ये देखें, अगर आप इसी तरह नहीं बनाएंगे तो ये आपके बीड्स नहीं लगेंगे। आपको यही मेथड फॉलो करना है। अब फिर हम 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे। तीन बनाने के बाद अब जो हमारा चौथा है, जब हम सिंगल स्टिच, ये देखें, ये इसको करने के बाद मुकम्मल करने से पहले हम एक बीड्स और लेके आकर यहाँ हम इस बीड को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे ये सिंगल स्टिच हमने बना लिया, तो ये हमारा बीड लग गया। अब नेक्स्ट सिंगल स्टिच, इसी तरह आपने 3 सिंगल स्टिच बनाने के बाद जो हमारा चौथा सिंगल स्टिच होगा उसमें हम ये बीड्स लगाएंगे। मैं एक और आपके सामने लगाती हूँ। 1 2 3 सिंगल स्टिच बनाने के बाद अब हमारा जो चौथा है इसे मुकम्मल करने से पहले बीड्स लाएंगे। आपकी चॉइस है, आप जिस मर्ज़ी कलर के बीड यूज़ कर सकती हैं। मैंने ये मल्टी कलर्ड में यूज़ किए हैं, आपके पास जो भी हों आप वो यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, सिंगल स्टिच ही हमने बनाया है। इसी तरह हम अब ये 3 स्टिच और बना लेंगे। 1 2, ये देखें, ये कुछ इस तरह की आएगी इसकी लुक। मैं ये मुकम्मल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारी ये कुछ इस तरीके से लगेंगे। फ्रंट साइड से अगर हम इसको बनाते तो ये आपसे कभी भी ये हमारे जो ये बीड्स हैं वो सामने की तरफ नहीं आते, क्योंकि हमेशा हम अपना थ्रेड जब बल लेना होता है हम बैक से इसको बैक साइड से लेके आते हैं, तो ये हमारे बीड्स ना लगते। तो इसीलिए हमने इसका बैक वाली साइड अपने सामने रख के फिर ये बीड्स लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाएंगे। तो ये जो हमारा स्लिप स्टिच था वहाँ आके अब हमने यहाँ चेन 1 बनाना है और अब एक दफ़ा फिर इसी तरह से ये बनाना है। 1 2 3, इसी तरह ये देखें, ये जो 4th पे हम आए तो ये उसी तरीके से आने के बाद अपना एक बीड यहाँ लेके आएंगे और ये यहाँ पे आप स्ट्रेच मार्कर ज़रूर लगा लें ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से हमने हमारा स्टार्टिंग यहाँ से है था। तो ये देखें, यहाँ हम आ गए। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर सिंगल स्टिच बना के सिंगल स्टिच ही बनाते हुए इसको अपने बीड्स को, जहाँ तक हमारे बीड्स हैं हमने इनको मुकम्मल करना है। अच्छा, इसकी हाइट आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी ऊंची हाइट रखना चाहती हैं, कितना हाइट वाला ज्वेलरी बॉक्स बनाना चाहते हैं। इसी तरह ये आपने अपना सारा हर जो चौथा स्टिच होगा उसमें आपने बीड लाकर और फिर उसको बनाना है, मुकम्मल करना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं आपको ये मुकम्मल करके फिर बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए, हमने सारे अपने ये बीड्स इस तरह मुकम्मल कर लिए। अब हम इसका बाकी का हिस्सा बनाते हैं। अब हम सारा सिंगल स्टिच चेन में लेने के बाद एक दफ़ा सारा सिंगल स्टिच फिर बनाएंगे। हमारा अब जो है बीड्स का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इसका हमने लिड भी बनाना है जो वो काफ़ी
उसका वो कवर करेगा इसका एरिया, तो इसलिए हम बीड्स बस यहीं तक ही लगाएंगे। ये देखें, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ तक लगाए हैं, बाकी इसको ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि ये ऊपर इसका लेड आएगा, तो इसलिए यहाँ बीड्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका है इसी तरह हमने अपना ये वाला हिस्सा इसका बनाना है। सिंगल स्टिच से ही अपना इसको मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल करके यहाँ स्टिच मार्कर के पास पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने अपना स्लिप स्टिच मुकम्मल कर लिया है। अब हम ये 2-3 और रो बनाएंगे और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि अब हमने क्या करना है। ये देखें, ये हमने मुकम्मल कर लिया अपना। ये और मज़ीद 2 रो और मैंने बनाई सिंगल स्टिच की। अब हम इसको मज़ीद और स्टिफ़ करने के लिए, ताकि यहाँ से बेंड ना हो, यहाँ पे हर स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखें, जो हमारा स्टिच है, जितने ये सारे स्टिचेस हैं उसमें एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। यहाँ एक स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ से शुरू किया था। और यहाँ सब जितनी भी ये चेन्स हैं इन पर स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये उससे थोड़ा सा और स्टिफ हो जाएगा स्लिप स्टिच बनाने से। जितनी चेन्स हैं उन सब में हमने स्लिप स्टिच बनाना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं ये स्लिप स्टिच मुकम्मल करने के बाद आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, ये हमने मुकम्मल कर लिया। तमाम मुकम्मल स्लिप स्टिच करने के बाद ये हमारा ख़त्म हो गया। नॉट लगाएंगे और इसको सिक्योर करने के लिए अंदर की तरफ से ये जो हमारा है इसको मज़ीद सिक्योर कर लेंगे, ताकि ये मुख्तलिफ जो हमारी चेन्स हैं उसमें से निकाल कर ये देखें, ये हमारा इसका ज्वेलरी बॉक्स। बात सिर्फ ये इतना ही बनाना चाहते हैं, ये ज्वेलरी बॉक्स ऐसे ही लिड नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको वो भी बना के दिखाती हूँ कि हमने इसके कैसे बनानी होगी लिड। चलें, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। उसी तरह हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। आपके सामने जो मैंने इसकी बेस बनाई थी, सेम यही पैटर्न हम अब इसके लिड के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह चेन 1 और अपने 8 स्टिचेस, सिंगल स्टिचेस जो हैं 8, वो हम बना लेंगे। एक 8 सिंगल स्टिच बनाने के बाद मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, हमने 8 स्टिचेस बना लिए। अब जिस तरह हमने ये इसकी बेस बनाई थी, 8 के बाद हम 16 स्टिचेस बनाएंगे। 16 स्टिचेस बनाने के बाद फिर 2 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट, इस तरह करके ये मुकम्मल करेंगे। फिर जो और इसको आप मेरी ये वाली वीडियो जो मैंने इसकी बेस बनाई है, आप इसको वहाँ से सेम ये पैटर्न इसी तरीके से बनेगा
मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं आपको मुकम्मल करके और फिर दिखाती हूँ। आपने इसी मेथड को फॉलो करना है और आपने इसी तरह हम यहाँ पे इसकी इसी फ्रंट लूप छोड़ के सेकंड लूप में इसका बनाएंगे आगे का कवर सेम इसी तरीके से। तो चलें, मैं आपको यहाँ तक करने के बाद मैं इसकी लास्ट आपको ये बताऊँगी और उसके बाद हम इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए हमने अपना मुकम्मल कर लिया। अब हम थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि चेन 2 और यहाँ पे हम जो इसकी इसी तरह बैक लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे। तमाम में हम ये जो भी इसकी ये देखें ये बैक लूप है, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डबल क्रोशे, मैजिक रिंग, इन सब की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपने ये सारा डबल क्रोशिया से मुकम्मल करना है। मैं मुकम्मल करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा ज्वेलरी बॉक्स मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरे पास फूल था, मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी बनाना कि ये फूल कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें आराम से आप लोग ना खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स अब घर में बना सकते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।